नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर.एस. अग्रवाल बुक का ट्रेन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं और साथ साथ थ्योरी भी कर चुका हूं। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दोस्तों पिछली वीडियो में बताए थे कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, आदमी को पार करे, पेड़ के पार करे, ठीक है। तो ट्रेन को केवल अपनी दूरी के लंबाई को पार करना होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि खंभा मान लिए पार कर गया तो ट्रेन ये ट्रेन है, धुआं वाला ट्रेन है, ठीक है, धुआं वाला ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन जब पार किया था, देखिए यहाँ से ट्रेन चलना शुरू किया और यहाँ तक आया है, तब जाकर इस बिजली के खंभे को पार किया है, ठीक है। तो यानी ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे 15 सेकेंड लगा है, ठीक है, 15 सेकेंड। तो ट्रेन की अपेक्षा पेड़ को हो गया, आदमी हो गया, पोल हो गया, इस सब के लंबाई नगण्य होता है, मतलब जीरो माना जाता है, ठीक है। तो 250 में तो चाल निकालना, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी या बट्टा समय। तो दूरी कितना दूरी तक किया है? जितना ट्रेन की लंबाई है उतना ही दूरी तक ट्रेन को चलना पड़ा है। तो 250 मीटर की दूरी तय करना पड़ा है, ठीक है, 15 सेकेंड में। 15 सेकेंड, ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड में, जबकि आंसर में दिया है ऑप्शन में किलोमीटर में। तो 18 बटा मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो गया इतना, और 18 बटा 5 से गुना कर दिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, ठीक है। काट दीजिए, काटिएगा तो 5 3 5 15, 3 6 18, 5 25, 5 25, 5 5 25 1 0, 3 से कट जाएगा ही, देखिए ठीक से काट लीजिए फिर से। 5 से कटेगा 5 3 5 15, सॉरी 3 5 15, 3 6 18, फिर 5 से कट गया, 5 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 10 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकला किसका? ट्रेन को। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगा? देखिए जो ट्रेन जो है ना, ट्रेन एक रेल है, इस रेल की लंबाई जो है ना, इस रेल की लंबाई 280 मीटर है। मतलब इस ट्रेन की लंबाई जो है 280 मीटर है, ठीक है। लेकिन यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो 220 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगा? देखिए तो जब प्लेटफार्म को जब पार करेगा, तो प्लेटफार्म तो है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को ट्रेन को पार करने के लिए अपनी और उस वस्तु को लंबाई के योग को पार करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ना, इस प्लेटफार्म को, ये प्लेटफार्म है जो, इसका लंबाई 220 मीटर है, ठीक है। और ट्रेन जब पार करेगी तो सीन इस तरह से होगा ट्रेन का, ठीक है। जब पार कर जाएगी ट्रेन तो इस तरह से, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको तय करना है, कितना सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी 280 मीटर लंबा तो ट्रेन है, यहाँ से यहाँ 280 मीटर है यहाँ तक, और 220 मीटर लंबा प्लेटफार्म को भी पार करना है, तो 220 मीटर इस जुड़ जाएगा, ठीक है। दूरी ऊपर हो गया, कुल दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 280 और 220, और चाल बट्टा में चाल, तो चाल। अब देखिए ऊपर में मीटर में हो गया, नीचे में घंटा में हो गया। तो दोस्तों जब ऊपर मीटर में रहता है तो नीचे सेकंड में करना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड में करने के लिए किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। तो 5 बटा 18 से गुना कीजिएगा, तो 5 नीचे, 18 नीचे, बट्टा वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 18 ऊपर चल जाएगा गुना में। तो 200 200 400 80 या 20, यानी 500 गुने 18 और बट्टा में 60 गुने 5। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 3 बार में कट जाएगा, 6 3 18, 5 से कट जाएगा 5 10 50, यानी 10 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है।
यदि पार कर जाती है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार कर जाती है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 20 मिनट में एक प्लेटफार्म को, 20 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार कर देती है। दोस्तों जब प्लेटफार्म को पार करती है तो सीन इस तरह से होगा। प्लेटफार्म को जब पार करते हैं, प्लेटफार्म जो है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के योग के पार करना पड़ता है। ठीक है, देखिए तो ट्रेन है, तो पार जब किया होगा ट्रेन तो सीन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी ट्रेन को यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, जाने में उसको 20 सेकेंड लगा है। ठीक है, 20 सेकेंड, और जबकि ट्रेन की रफ्तार है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपको डाटा पता है कि 18 के कितने में पढ़ने पर 108 आता है? तो 18 छः बार पढ़ने से, तो आप 5 के पढ़ा 6 बार पढ़िए तो मीटर प्रति सेकेंड में निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 6 के 30 मीटर प्रति सेकेंड, और नहीं तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो गया, चाल गुने समय, समय लगा है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लगा है। ठीक है, 20 सेकेंड लगा है उसको पार कर, चाल गुने समय, दूरी हो गया। और दोनों का दूरी कितना है? एगो का दूरी है, एगो का लंबाई है 240 मीटर, और दूसरा की लंबाई पता नहीं प्लेटफार्म की लंबाई, तो प्लेटफार्म की लंबाई हम पी मान लेते हैं। ठीक है, पी से प्लेटफार्म की लंबाई। ठीक है, तो 18 छक 108, 6 25 30 दूना 60, यानी 660 1 0 600 बराबर 240 प्लस पी। ठीक है, चाल गुना समय दूरी है इधर, और दूरी इधर भी है। ठीक है, तो 240 इधर आके घर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600 में से 200 घटा तो 400, और 40 घटिया यानी 360 बराबर पी, यानी प्लेटफार्म की लंबाई दोस्तों पता हो गया कि 360। अब इसी प्लेटफार्म को एक आदमी 5 मिनट में पार किया है, तो आदमी के चाल निकलना है, तो व्यक्ति की चाल निकलना है, व्यक्ति की चाल निकलना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो व्यक्ति जो पार किया, प्लेटफार्म को पार किया, तो यहाँ से यहीं तक की दूरी तय किया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 360 मीटर, अब 5 मिनट दूरी, अब बटा समय, समय लगा है उसको 5 मिनट, तो ऊपर है मीटर में तो नीचे सेकेंड में होना चाहिए, तो इसको 60 से गुना करके सेकेंड में बदल दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 6 से कर जाएगा ही 6 बार में, यानी 6/5 सेकेंड मिनट। ठीक है, मिनट में। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। अब मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर मीटर हुआ, नीचे सेकेंड में हुआ, तो इसको दशमलव में तोड़िएगा तो 5 से भाग देना है, तो ऊपर में 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 और 0.1 में बाद, मतलब 1.2 मीटर प्रति सेकेंड उस आदमी का रफ्तार हुआ, आदमी का चाल हुआ। ऑप्शन में देखिए 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दोस्तों जब प्लेटफार्म को पार किया होगा ट्रेन, तो सीन कुछ इस तरह से होगा, सीन इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ आया पहुँचा होगा, तब तो इस प्लेटफार्म को पार कर गया, पी से प्लेटफार्म को पार कर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे 20 सेकेंड लगा है, 20 सेकेंड। तो चाल पूछा था, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है? देखिए 240 मीटर तो लंबा ट्रेन है, और प्लेटफार्म की लंबाई पता नहीं है, तो प्लेटफार्म को मान लेते हैं कि पी लंबाई है, तो ऊपर दूरी हो गया, अब बट्टा में समय 20 सेकेंड, दूरी बट्टा समय चाल हो गया, दूरी बटा समय चाल हो गया। अब आपसे पूछा रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल तो हम तब बताते हैं जब प्लेटफार्म की लंबाई हमको पता होता, तो यहाँ तो प्लेटफार्म की लंबाई पता नहीं है, इसलिए ट्रेन की चाल नहीं निकल सकती है। इसलिए आपका आंसर होगा DI, यानी डाटा इनवाइडेड, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ अधूरा है, ठीक है, इसलिए डाटा अपर्याप्त है, सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है।
रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए जब आदमी को जब पार किया होगा रेल, तो सीन इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, सीन इस प्रकार का होगा, सीन इस तरह से होगा, ठीक है, सीन इस तरह से होगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेन को 5 सेकेंड लगा है तय करने, 5 सेकेंड। और जब प्लेटफार्म को जब पार किया होगा, पुल को ही पुल मानते हैं, पुल, तो पुल को पार किया होगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे 35 सेकेंड लगा है, 35 सेकेंड। तो पूछा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों। तो देखिए जब आदमी को पोल को या कोई वृक्ष को मतलब पौधा को पार करता है, तो ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना होता है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी मतलब डी से मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई डी मतलब दूरी, ठीक है, दूरी। तो ट्रेन की लंबाई, आदमी की लंबाई तो जीरो होना, बिजली के खंभा की लंबाई तो जीरो होगा, तो जीरो जरिए तो डी रह जाएगा। तो इसको 5 सेकेंड में पार किया है, दूरी बट्टा समय चाल हो गया। और जब 600 मीटर लंबा पुल को पार किया, तो 600 मीटर लंबा पुल को पार किया है, तो उसमें पुल का भी लंबाई और ट्रेन का भी लंबाई के 35 सेकेंड में पार किया है। तो ट्रेन की लंबाई तो डी माने है, तो डी, ठीक है। तो दोनों के लंबाई के, दोनों के योग के पार किया है कितना, 35 सेकेंड में, तो 35 सेकेंड। तो दूरी बटा चल समय, दूरी बटा चल समय, दूरी बटा समय चाल, और दूरी बटा समय चाल, दोनों चाल बराबर है, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काट दीजिएगा 7 बार में, तिरछा गुना होगा, तो 7D बराबर 600 प्लस डी। तो डी इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6D बचेगा बराबर 600। 6 से कर जाएगा 100 बार में, डी के वैल्यू आया 100। डी माने है क्या, ट्रेन की लंबाई माने है मतलब दूरी, यानी 100 मीटर निकल गया ट्रेन की लंबाई। लेकिन हमसे लंबाई नहीं पूछा, अगर लंबाई पूछता तो 100 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, किसी एक पर बैठा लीजिए, तो इसी बैठा ना आसानी से बन जाएगा। तो डी, तो 100 दूरी हो गया, अब बटा 5, दूरी बटा समय चाल हो गया, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। आपसे किलोमीटर में पूछा है, तो 20 किलोमीटर जाना है तो 18/5 से गुना कीजिए, यानी 5 से 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये तो थोड़ा आपका कंसेप्ट मेथड हो गया, ये भी थोड़ा मतलब कि लॉन्ग रूल हो गया। इसका एक ट्रिक क्या होता है, जब देखिएगा 2 गो समय दे और 2 गो दूरी दे, तब उसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक एकदम VVI ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए आदमी को पार किया है 5 सेकेंड में, तो आदमी को बिजली न है, बिजली के खंभे है, तो 5 सेकेंड में पार किया है। तो दोस्तों खंभा के लंबाई तो 0 होता है, तो इसको 5 सेकेंड में पार किया है, 5 सेकेंड में पार किया है, ठीक है। लेकिन 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकेंड में पार किया है, और 600 मीटर लंबे पुल को वह 35 सेकेंड में पार किया है, 35 सेकेंड में। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि दोनों बगल अंतर देख लीजिएगा, समय में अंतर और दूरी में अंतर। तो इधर अंतर कितना आया 600 का, मतलब 0 में आया, 600 में अंतर कितना 600 का, और इधर अंतर कितना हुआ 5 में और 35 में अंतर कितना 30 का, 30 सेकेंड का, ठीक है। तो इधर से काट दीजिए, तो क्या कीजिए, इसको 600 अंतर हुआ दूरी में, आज समय में अंतर हुआ 30 का, तो दूरी बट्टा समय चाल हुआ। लेकिन दोस्तों मीटर में है 600 और इस सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड को घंटा में बताने के लिए 18/5 से गुना कीजिए, 1 0 से 1 0, अब 5 से ही कर जाएगा, 5 से 12 बार में, 3 से ही 4 बार में, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक पुल को 36 सेकेंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकेंड में पार किया है, तो पुल तो दोस्तों सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और पुल को जब पार किया होगा ट्रेन, तो सीन कुछ ऐसा रहा होगा, सीन कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से शुरू किया चलना और यहाँ आया है ट्रेन, पहुँच गया है, तब जाकर ये पुल को पार कर गया, पी से पुल 36 सेकेंड लगा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करें, 36 सेकेंड। तो देखिए जब पुल को चाल गुना समय की
चाल गुने समय दूरी होता है, तो दूरी आपको पता नहीं तो निकाल लीजिए। तो 90 के चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए। तब दूरी ई चाल हो गया और समय लगा है 36 सेकेंड। तो दूरी गुने चाल, चाल गुने समय दूरी हो गया। लेकिन जो दूरी हुआ किसका किसका हुआ, पुल प्लस ट्रेन, पुल प्लस ट्रेन की लंबाई हुआ है, ठीक है। चाल गुने समय मतलब कि 90 के चाल से 36 सेकंड में पुल को पार कर गया है। तो पुल तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई के योग के पार करना होता है, ठीक है। तो देखिए चाल गुने समय दूरी हो गया, लेकिन प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई निकलेगा यहाँ से 18 × 5 = 90, 25 × 36, 25 × 36 हो जाएगा 25 × 6 = 150 हासिल 15, 25 × 3 = 75, 5 = 80, 10 = 90, ये 900 मीटर आया। लेकिन 900 मीटर प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई का योग पता हुआ हमको 900, कि 900 में ट्रेन भी है, ट्रेन की लंबाई भी है और उस पुल के भी लंबाई है। आगे बोला है इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी पार किया है। इसी पुल को, पुल की लंबाई इतना ही है, लेकिन एक दूसरी रेल जो पार किया है ना, उस रेल को, ये जो रेल है ना, इससे 100 मीटर कम उसका लंबाई है, ठीक है। तो दोस्तों पुल की तो लंबाई उतना ही है, 100 मीटर छोटा है ट्रेन, तो 100 मीटर छोटा है, यानी कि 100 मीटर घटा दीजिएगा, 100 मीटर घटा दीजिएगा तो 800 मीटर ही बच गया। इसमें कौन है, प्लेटफार्म पुल, जो पुल है, और इसमें दूसरा मतलब सेकेंड रेल है, सेकेंड ट्रेन मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई इसमें है, और इसमें पहली ट्रेन और पुल की लंबाई है, ठीक है। तो आपसे पूछा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस पुल को दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूसरी जो रेलगाड़ी पार किया है और उस पुल को, जिस पुल को पार किया है, वो दोनों की लंबाई कितना है, 800 मीटर है, और दूरी अब बट्टा चाल कितना है, 45। तो दूरी बट्टा चाल समय हुआ, लेकिन समय जो है किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 लिख दिया, 18 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 18, ठीक है। तो 9 दूना 18, 9 × 5 = 45, अब 5 से कर जाएगा ये 16, 12 में 1 0, फिर 5 से कर जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10, यानी 32 दूना 32 आई 2, 32 दूना 64 सेकेंड में पार कर जाएगा दूसरी रेलगाड़ी उसी प्लेटफार्म को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकेंडों में 18 सेकेंडों में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। दोस्तों चाल समान है। देखिए जब प्लेटफार्म को पार कर रहा है ट्रेन, जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो प्लेटफार्म तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की और उस प्लेटफार्म की लंबाइयों का योग को पार करना पड़ता है, ठीक है। तो 162 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, 162 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। तो ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई को हम डी मान लेते हैं, डी। तो इतना को पार किया है कितना सेकंड में, 18 सेकंड में पार किया है। तो दूरी बट्टा समय चाल हो गया। और फिर बोला है 120 मीटर लंबी प्लेटफार्म और दूसरा प्लेटफार्म की लंबाई 120 मीटर, और वही ट्रेन पार किया है, तो उस ट्रेन की लंबाई तो डी है माने हैं। तो इसको पार किया है 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड। तो दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा समय चाल, दोनों चाल सामान्य बोला, सामान्य मान दिए। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 जैसे गुना कीजिए तो 162 बचे, तो 2 × 5 = 10, और 2 × 6 = 30, 1 × 31, 1 × 5 = 5, 3 = 8 प्लस डी। इधर देखिए 5D, सॉरी 5D इधर हो जाएगा 12 × 6 = 72, 720 प्लस 6D, ठीक है। अब ई उधर जाकर घटेगा, तो 6D में से 5D जाएगा तो 1D बचेगा, ठीक है। इधर 810 में से 720 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 7 में से, यानी कि डी की लंबाई आया, डी का वैल्यू है 90, यानी ट्रेन की लंबाई हमको पता चल गया। और हमसे चाल पूछा है, तो चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 162 प्लस डी, तो 162 प्लस डी का वैल्यू आया है 90, अब बट्टा में 18, ठीक है, 18 सेकेंड। तो ऊपर मीटर पात्र नीचे सेकेंड, लेकिन किलोमीटर में पूछा है तो 18/5 से गुना कर दीजिए।
18 से ये 18 कट जाएगा और इसको जोड़िएगा तो 2 2 4 9 6 15 के 5 1 1 2 बट्टा 5 काटिएगा इसको तो आ जाएगा 50 25 50 25 भाग दीजिए ना इसको, 5 से भाग देना है तो ऊपर में 2 से गुना कीजिए तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 के 0 और 1 दूना 2 2 दूना 4 और 1 5 और 0.1 के बाद यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ दोस्तों। लेकिन ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक भी बताए हैं। वो ट्रिक क्या है देखिए, 162 मीटर लंबी ट्रेन को 162 मीटर लंबी पुल को पार किया है कितना में, 18 सेकेंड में पार किया है तो 18 सेकेंड, और 120 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार किया है। तो इधर समय है टी और इधर हो गया डी मतलब दूरी। इधर दोनों का अंतर देख लीजिए, समय में अंतर कितना है, इधर अंतर कितना है 2 4 42 का अंतर है, इधर अंतर 3 का। तो चाल आपसे पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तब 42/3 ये तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड में, ऊपर हो गया मीटर, समय दूरी में अंतर 42 का, समय में अंतर 3 का, तो अंतर इतना हो गया, चाल इतना हो गया। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना है तो 5/18 18/5 से गुना कीजिए तो 3 से कर जाएगा 6 बार में, अब गुना कीजिए 6 दूना 12 और 6 चौको 24 1 25/5 भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10 2 4 1 5 0.1 के बाद यानी 50.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब हम जो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। दो कंसेप्ट बता दिए, कंसेप्ट पर 2 क्वेश्चन बना दिए, हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों आ ही गया सेम क्वेश्चन 13 नंबर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। देखिए 122 मीटर लंबा जो है ना प्लेटफार्म, उसको 17 सेकंड में पार कर जाए। इधर टाइम है, इधर डी से दूरी मतलब लंबाई मान लिए, और दूसरा जो पार किया है 210 मीटर लंबा है और ये पार किया है कितना 25 सेकंड में। तो इधर अंतर देख लीजिए, दोनों में अंतर कितना है, दूरी में अंतर और समय में अंतर देख लीजिएगा। तो अंतर इधर कितना है, अंतर देखिएगा माइनस में नहीं, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और ये 0, 1 में से गया 0, ठीक है। इधर अंतर कितना का 15 में से 7 गया 8 यानी 8 का। तो चाल आपको पता निकालना है, चाल तो 28 मीटर ऊपर मीटर और नीचे में सेकेंड दूर, चाल समय भले तो 8 दूरी बटा समय चाल हो गया। लेकिन ये भी आपसे किलोमीटर में पूछा है तो 18/5 से गुना करिए, 8 से ही कर जाएगा 11 बार में, तो गुना कर दीजिए 11 में 8 से। तो दोस्तों 11 से गुना करने का नियम बता चुके हैं सबसे पहला वीडियो। तो 11 में 1 8 हटा के और 1 8 सटा के मतलब जोड़ बटा 5 भाग दीजिएगा 5 से, तो 8 दूना 16 9 दूना 18 1 19 1 दूना 2 1 3 0.1 के बाद यानी 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हुआ। 39.6 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों इसका कंसेप्ट बता दिए हैं, आप कंसेप्ट ही बना सकते हैं, नहीं तो ट्रिक तक है, लाजवाब ट्रिक है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर कि एक 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी की दुगनी लंबाई को प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दोस्तों सेम क्वेश्चन है, 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर सेम क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार किया है, तो खंभा के जब पार किया है तो उसका लंबाई, खंभा की लंबाई तो ट्रेन की अपेक्षा 0 होता है। तो 240 मीटर की दूरी पार किया है उसको कितना सेकंड में, सेकंड मतलब जितना समय में, तब मान लेते हैं कि टी समय में मान लेते हैं, और उतनी ही गति से उससे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई, तो दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार किया है। तो प्लेटफार्म को दोस्तों जब पार किया होगा तो सीन तो इस तरह से होगा, इस तरह से, यानी यहाँ से चलना पड़ा है यहाँ तक, ठीक है। मतलब ट्रेन की लंबाई की दुगना लंबाई है प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है। लेकिन छोटा बन गया है फिगर में, लेकिन फिगर नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ चलने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। किससे? जो पहला पुल को पार किया है, खंभा को पार किया ना, उससे दुगना समय। तो इसको लगा था टी समय, इससे 40 सेकंड अधिक था, 40 सेकंड अधिक मतलब टी प्लस 40 सेकंड लगा है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई तो 240 मीटर है हमको पता है,
लेकिन इससे दुगुना लंबाई की प्लेटफार्म है, ठीक है। तो 240 है तो इसका होगा 480। तो दोनों के योग ने पार किया है तो 480 और 240, 400 200 600 यानी 720 मीटर को पार किया है कितना समय में, t+40 सेकेंड में, ठीक है। तो इधर हो गया डी से दूरी या टी से इधर टाइम हो गया, ठीक है। ये दोनों पर अंतर देख लीजिए कितना क्या है। आपसे चालें पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो इधर अंतर कितना हुआ, 0 12 में से 8 4 गया था 8, यहाँ 6 में से 2 गया 4, 480। इधर समय अंतर कितना गया, टी से कर जाएगा यानी 40 सेकेंड टी में, और t+40 में अंतर कितना 40 सेकेंड का। तो आपसे चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो हो गया 480, दूरी का अंतर 480 या समय का अंतर 40। लेकिन दोस्तों आपसे मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर पूछा है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में आइए गया तो 4 से ही कर जाएगा, 4 0 से 0 कट गया, 4 से कर जाएगा ही 4 से 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकेंड इसका रफ्तार हुआ ट्रेन को, जो ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों आप इसको कंसेप्ट मेथड से खुद से बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, हम डायरेक्ट ट्रिक से बना रहे हैं, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है, आप उसी तरह से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। 110 मीटर 2 को समय दिया है, 2 को दूरी भी है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 2 को दूरी है। 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करता है, इधर टाइम है और उधर डी से दूरी हो गया। और एक लड़का जो पार किया है, तो लड़का की लंबाई तो दोस्तों 0 होता है, तो लड़का की लंबाई 0, लेकिन इसको पार किया है लड़का को 30 सेकंड में। तो इधर अंतर कितना 110 का और इधर अंतर कितना का 10 का। तो आपसे चाल अगर पूछता ना, तो चाल दूरी और क्या अंतर 110 बटा समय का अंतर 10, यानी 10 से 10 11 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपसे चाल पूछता तो 11 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, लेकिन आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, बी से बोआ है और पी से प्लेटफार्म है, ठीक है। अब देखिए आप लड़का को पार किया है तो दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर 4 गुने समय है, दूरी बराबर 4 गुने समय है। तो चाल तो पता नहीं है, चाल तो पता हो गया 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो 11 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 30 सेकेंड में कितना पार कर गया, 30 से 11 33 यानी 330 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन में देखिए 330 का किधर है, तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए इससे निकालते हैं। इसको जब लेंगे तो प्लेटफार्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई को पार किया है कितना सेकंड में, 40 सेकंड में। तो 40 गुने चाल कितना है, समय गुने चाल कितना है 11, यानी 11 से 44 1 0 440 मीटर जो आया है, 440 मीटर। इसमें प्लेटफार्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई है, लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई आपको पता है 110 मीटर। तो 440 में से 110 घटा लेंगे तो 330 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका कंसेप्ट भी बता देते हैं। कंसेप्ट क्या है, देखिएगा कंसेप्ट क्या है। 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार किया है। तो प्लेटफार्म तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, इसको पार करने के लिए दोनों का योग के पार करना पड़ता है। तो 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो गया और इसका ट्रेन की दूरी मान लिए डी, इसको पार किया है 40 सेकंड में। तो दूरी बटा समय चाल हो गया। और फिर एक बच्चा को पार किया है, मतलब लड़का को, तो लड़का की लंबाई तो 0 होता है, मतलब ट्रेन की लंबाई को पार किया है सिर्फ 30 सेकंड में। दूरी बटा समय चाल दोनों चाल बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, इधर जा चल जाएगा 33 गुना हो जाएगा 11 33 330 डी 330 प्लस 3D, इधर हो जाएगा 4D। 3D इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर डी बचेगा, इधर 330, ठीक है। और डी हम किसका क्या माने हैं, ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई को डी से माने, और डी का वैल्यू है 330 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों इससे आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, 10-10 क्वेश्चन का पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।